भारत ने वो चाल चली है जिसने वॉशिंगटन की नींव हिला दी और ट्रंप तक के पसीने छूट गए। अब हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि गूगल, फेसबुक और अमेज़न जैसी दिग्गज अमेरिकी कंपनियों पर भारत में बैन की तलवार लटक रही है। दरअसल इतिहास में ऐसे मोड़ कभी कभी ही आते हैं जब एक देश की खामोशी को उसकी कमजोरी समझ लिया जाता है, लेकिन जब वही देश पलटवार करता है तो उसका जवाब इतना ताकतवर होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी थरथरा उठती हैं। ये नया भारत है जो सुनता सबकी है लेकिन करता अपने मन की है। और अगर कोई देश या कंपनी उसकी संप्रभुता, डेटा सुरक्षा या नियमों से खिलवाड़ करेगी तो उसका जवाब भी ऐसा होगा जो पूरी दुनिया याद रखेगी। दुनिया जिसे आज सुपर पावर कहती है, उस अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार मंच से बड़ी ही चौंकाने वाली बात कह दी। उन्होंने खुलेआम कहा कि अब गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी कंपनियों को भारतीय लोगों को नौकरी देना बंद कर देना चाहिए। सुनने में तो यह एक मामूली बयान लगता है, लेकिन असल में यह भारत के सम्मान पर सीधा प्रहार था, क्योंकि ट्रंप शायद ये भूल चुके हैं कि भारत के लोगों की वजह से ही आज अमेरिका वैश्विक पावर बना हुआ है। बड़ी से बड़ी अमेरिकी कंपनियों में सीईओ की पोस्ट पर भारतीय ही हैं। और वैसे भी ट्रंप दुनिया के सबसे बड़े दोगले नेताओं में से एक है, जो कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ। वो अपनी बात पर कभी खड़े नहीं रहते। उनको जिस देश के साथ फायदा दिखता है वो उसका साथ देते हैं, उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं, और जिस देश से उनको कोई फायदा नहीं दिखता वो उसको दुश्मन बना लेते हैं और उसे उल्टा सीधा कहने लगते हैं, जैसे उन्हें कोई मेडिकल डिसऑर्डर हो। खैर, ट्रंप का ये बयान सिर्फ भारतीयों की नौकरियों पर नहीं था, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत और आत्मनिर्भरता को लेकर ये अमेरिकी असहजता का संकेत था। अमेरिका लंबे समय से ओपन अपॉर्चुनिटी और ग्लोबल टैलेंट की बात करता रहा है, लेकिन जैसे ही भारत के इंजीनियर, वैज्ञानिक और टेक एक्सपर्ट्स इन कंपनियों में लीडरशिप पोजीशन पर पहुंचने लगे, अमेरिका को यह अखरने लगा। ट्रंप का बयान यह दर्शाता है कि भारत का उभरता नेतृत्व अब केवल पीछे से सपोर्ट करने वाला नहीं, बल्कि आगे चलकर फैसले लेने वाला बन चुका है। भारत ने इस पर कोई नाराजगी जाहिर नहीं की, न कोई बयान जारी किया, न विरोध प्रदर्शन हुआ और न ही कोई तीखा जवाब आया। लेकिन भारत ने जवाब दिया, ऐसा जवाब जो शब्दों से नहीं बल्कि नीतियों से दिया गया। एक ऐसा कदम जो चुपचाप उठा, लेकिन उसकी आवाज वॉशिंगटन तक गूंज गई। भारत ने डिजिटल टैक्स लागू किया, एक शांत लेकिन सटीक आर्थिक हमला। ये टैक्स सिर्फ एक कानून नहीं था, ये भारत की सॉवरेन पॉलिसी का ऐलान था, और निशाना वही था जहां अमेरिका को सबसे ज्यादा चोट लगती है, यानी उसकी टेक कंपनियों की मोटी कमाई पर। कल्पना कीजिए, गूगल हर साल भारत से सैकड़ों करोड़ की आमदनी करता है। अमेज़न का कारोबार यहाँ हजारों करोड़ में है। मेटा, इंस्टाग्राम और फेसबुक मिलाकर करोड़ों का लाभ कमा रहे हैं। एप्पल ने तो भारत में प्रोडक्शन तक शुरू कर दिया है और अब वो भी बड़ी मात्रा में पैसा कमा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद ये कंपनियां भारत में टैक्स नहीं देती थीं। उनका तर्क था कि हम भारत में रजिस्टर नहीं हैं, तो टैक्स क्यों दें। भारत सरकार ने यही गेम पलट दिया। साल 2020 में एक नई नीति आई जिसे डिजिटल इक्वलाइजेशन लेवी कहा गया। इसके तहत दो सख्त प्रावधान रखे गए। पहला, विदेशी कंपनियां जो भारत में डिजिटल विज्ञापन बेचती हैं उन्हें 6% टैक्स देना होगा। दूसरा, वो कंपनियां जो भारत में डिजिटल प्रोडक्ट या सेवाएं ऑफर करती हैं उन्हें 2% टैक्स देना होगा। सरकार ने साफ कहा कि अगर आप भारत के नागरिकों से मुनाफा कमा रहे हैं तो टैक्स भी यहीं देना होगा, चाहे आपका हेडक्वार्टर कहीं भी हो। यही नीति अमेरिका को बुरी तरह चुभ गई। वॉशिंगटन में अचानक हड़कंप मच गया। ट्रंप को लगा जैसे किसी ने उनकी जेब में हाथ डाल दिया हो, और फिर अमेरिका ने अपनी वही पुरानी अमेरिकी रणनीति चली। टैरिफ की धमकी, दबाव की राजनीति और WTO में शिकायत। अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कहा कि भारत का डिजिटल टैक्स पक्षपाती है और अमेरिकी कंपनियों को टारगेट करता है। लेकिन भारत ने वहां भी शांत स्वर में लेकिन बेहद प्रभावशाली तर्क रखे। भारत ने कहा कि हम यह नहीं देख रहे कि कंपनी किस देश की है, हम यह देख रहे हैं कि पैसा भारत के ग्राहकों से आ रहा है। अगर आप इस देश में कमाते हैं तो टैक्स भी यहीं देना होगा। WTO ने भारत के स्टैंड को सही माना और फैसला भारत के पक्ष में सुनाया। यह सिर्फ कानूनी जीत नहीं थी, बल्कि यह उस भारत की जीत थी जो अब किसी दबाव में अपनी नीतियां नहीं बदलता। अब जरा भारत की डिजिटल ताकत पर एक नजर डालिए। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर बेस है। हमारे यहाँ हर दिन 70 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और अगले कुछ सालों में यह संख्या 100 करोड़ पार कर सकती है। गूगल और मेटा के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है। अमेज़न की सबसे तेज ग्रोथ इंडिया में ही हो रही है। एप्पल ने भारत में आईफोन बनाना शुरू कर दिया है।
यानी भारत अब सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि एक ग्लोबल टेक पार्टनर है। इसीलिए जब भारत ने नियम बनाए तो उन्हें नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं था। डिजिटल टैक्स लागू होने के बाद 119 विदेशी कंपनियों को इसमें शामिल किया गया, जिनमें से 72 केवल अमेरिका से थीं। सोचिए, अमेरिका की इतनी सारी कंपनियां जो भारत से हर साल हजारों करोड़ कमा रही थीं, अब उन्हें यहां टैक्स देना पड़ रहा है। ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी, कहा कि अगर भारत पीछे नहीं हटा तो अमेरिका भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा देगा। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि टैक्स नीति बदली नहीं जाएगी, चाहे कोई भी धमकी दे। और नतीजा यह हुआ कि अमेरिका की कंपनियों को भारत की नीति को स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने दस्तावेज जमा किए, टैक्स दिए और भारत की डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बनने के लिए भारतीय नियमों को मानना पड़ा। यह भारत की विदेश नीति का एक ऐतिहासिक मोड़ था। पहली बार एक विकासशील देश ने अमेरिका जैसी महाशक्ति को उसकी शर्तों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर व्यापार करने पर मजबूर कर दिया। न कोई गुस्सा, न कोई उग्रता, सिर्फ समझदारी, आत्मविश्वास और नीति के जरिए भारत ने अपना रास्ता खुद बनाया। आज भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला देश नहीं है, अब वह उसे गढ़ने वाला और उससे जुड़ी नीतियां तय करने वाला राष्ट्र बन चुका है। यूरोपियन यूनियन, ब्राजील और कई अन्य देश भारत की इस नीति की तारीफ कर रहे हैं और इसी मॉडल को अपनाने की सोच रहे हैं। उनका यही मानना है कि आज तक वो कभी अमेरिका के खिलाफ नहीं गए, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत में ऐसा बदलाव आया है कि अब सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपने लोगों की भलाई बन गई है। और जब ये बात खुद डेवलप्ड कंट्रीज मानने लगे तो समझ लीजिए कि भारत वाकई एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। क्योंकि जहां एक तरफ दुनिया के सभी देश अमेरिका की बात इसलिए मानते हैं कि कहीं अमेरिका उनके प्रोडक्ट्स पर टैरिफ न लगा दे, पाकिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण है, जो अमेरिका की तेल चटाई करने से बाज नहीं आता। लेकिन भारत अब अपने देश की भलाई को पहले देखता है और भारत ने इसे बिना शोर किए, बिना नारों के उठाए गए कदम से साबित भी किया है, जिसने भारत की छवि को न केवल मजबूत किया बल्कि वैश्विक नीति निर्माण में भारत की भूमिका को स्थापित कर दिया। भारत के इस कदम से अमेरिका भी हैरान है कि आखिर भारत के पास इतनी ताकत आई कहां से, जो वो अमेरिका की आंख में आंख डालकर बात कर रहा है। भारत द्वारा विदेशी कंपनियों पर लगाया गया ये केवल टैक्स का मामला नहीं था, ये भारत की संप्रभुता, आत्मसम्मान और भविष्य की दिशा तय करने का सवाल था। और भारत ने यह साबित कर दिया कि अब वह केवल नियम मानने वाला देश नहीं बल्कि नियम बनाने वाला राष्ट्र है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपनी डिजिटल टैक्स नीति और भी मजबूत करनी चाहिए या फिर अमेरिका की दबाव नीति का जवाब इसी आत्मविश्वास से देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें।